ठीक है। सेशन कंटिन्यू करने से पहले मैं सारे कैंडिडेट से एक्नॉलेजमेंट लेना चाहूंगा। सारे कैंडिडेट्स को मेरी वॉइस अगर आ रही है तो सारे कैंडिडेट्स मुझे यस करके एक्नॉलेज करेंगे। ओके, सारे कैंडिडेट्स को अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो मुझे यस करके एक्नॉलेज करेंगे। Yes. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay, fine. So, thank you so much guys for acknowledgement. सारे कैंडिडेट्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है। और किसी भी कैंडिडेट्स को अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी देन आप अपना लोकेशन चेंज करेंगे, स्टेशन लेफ्ट करके रिज्वाइन करेंगे, डेफिनेटली आपको वॉइस आएगी, ठीक है। जिनको अच्छे से क्लियर वॉइस नहीं आ रही होगी, ठीक है। सो सेशन में कंटिन्यू करता हूँ, सारे कैंडिडेट अच्छे से समझेंगे और जितने भी टॉपिक में आप सबको एक्सप्लेन करूंगा इस पार्टिकुलर सेशन में, हर एक टॉपिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सबके गूगल मीट के मैसेज सेक्शन में भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड आई होप आप सब में से हर एक कैंडिडेट को पता होगा गूगल मीट का मैसेज सेक्शन कहाँ पे होता है, ठीक है। हर एक टॉपिक रिलेटेड आप सबको गूगल मीट के मैसेज सेक्शन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। सो सारे कैंडिडेट्स वहां भी चेकआउट करेंगे। ओके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का जो नेम है स्टाफ काइंड सर्विसेज कंपनी का नेम है, जिस कंपनी में आपके प्रोफाइल को शॉर्टलिस्टेड किया। ओके, और ये कंपनी वेस्ट बंगाल कोलकाता में लोकेटेड है। इस कंपनी में पूरे पैन इंडिया से एम्प्लॉय वर्क करते हैं एंड अभी के लिए वर्क फ्रॉम होम इज अ पार्ट टाइम टेली कॉलिंग पोस्ट के लिए बल्क हायरिंग चल रही है। बल्क रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट्स का, दैट इज द रीजन बहुत सारे कैंडिडेट्स का प्रोफाइल को शॉर्टलिस्टेड किया गया एंड उन्होंने आज का ये वेलकम सेशन अटेंड किया। दैट इज द रीजन आप सब देख पा रहे होंगे मीटिंग में कितने पर्सन अवेलेबल। ओके, एंड वन मोर अनदर पॉइंट इज दैट स्टाफ काइंड सर्विसेज कंपनी is a totally promotion based company. Okay, basically this company is a totally promotion based company. ये कंपनी सर्टेन फाइनेंशियल एप्लीकेशन को प्रमोट करता है एंड एडवर्टाइज करता है। okay? जितने भी क्लाइंट्स होते हैं इस कंपनी में उन्हें इस कंपनी के थ्रू सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल एप्लीकेशन। ओके, बेसिकली स्टाफ काइंड सर्विसेज कंपनी में दो डिपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट एडवर्टाइजिंग प्रमोशन के लिए, सेकेंड कॉलिंग प्रोसेस के लिए। एंड मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूंगा आप सबकी प्रोफाइल टेली कॉलिंग पोस्ट के लिए इस कंपनी में शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अभी जितने भी कैंडिडेट्स ये सेशन अटेंड किए उनकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड है, बट कोई भी कैंडिडेट्स अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं। कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए वर्क फ्रॉम होम इज अ पार्ट टाइम जॉब के लिए आप में से हर एक कैंडिडेट्स के पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होना कंपलसरी है, जिससे आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंपनी में कंप्लीट करवाई जाएगी। ओके, सो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट आप सबके पास होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स इस पार्टिकुलर सेशन में मैं गाइड करूंगा, सारे कैंडिडेट अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट, क्वालिफिकेशन। आप में से हर एक कैंडिडेट्स के पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th पास का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके, 10th पास का जो क्वालिफिकेशन है होना कंपलसरी। सेकेंड, कम्युनिकेशन स्किल। इस कंपनी में 80 to 90% कॉलिंग हिंदी में होती है, इसलिए आप में से हर एक कैंडिडेट्स को हिंदी में प्रॉपर कम्युनिकेट करना आना चाहिए। जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए प्रॉपर हिंदी में होनी चाहिए हर एक कैंडिडेट्स का। थर्ड, स्मार्ट गैजेट। आप में से हर एक कैंडिडेट्स के पास स्मार्ट गैजेट एंड स्मार्ट डिवाइसेस होना भी कंपलसरी है, जिसके थ्रू आप अपना वर्क करेंगे। स्मार्ट गैजेट एंड स्मार्ट डिवाइसेस क्या होती है, आई होप सारे कैंडिडेट्स को ये इंफॉर्मेशन पता होगा। और आपके पास ये स्मार्ट डिवाइसेस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इज अ पार्ट टाइम
जॉब के लिए कंपनी अभी के टाइम पे डिवाइसेस प्रोवाइड नहीं करता है. दैट इज द रीजन पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के पास डिवाइस होना कंपलसरी है. फॉर एग्जाम्पल, आप में से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो होंगे लैपटॉप एंड पीसी से वर्क करेंगे. जिनके पास लैपटॉप है वो अपने लैपटॉप से वर्क करेंगे, जिनके पास पीसी है वो अपने पीसी से वर्क करेंगे. ओके, जिनके पास लैपटॉप एंड पीसी अवेलेबल नहीं होता है वो अपने स्मार्टफोन से भी वर्क कर सकते हैं. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इंटरनेट कनेक्शन. आप में से हर एक कैंडिडेट्स के पास इंटरनेट कनेक्शन होना भी जरूरी है, जिसके थ्रू आप ओवर द कॉल कस्टमर एंड क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, सो इंटरनेट कनेक्शन की जो स्पीड होनी चाहिए मिनिमम 20 Mbps की होनी चाहिए, जो आप अपने मोबाइल फोन से भी कनेक्ट करके कर सकते हैं. ओके, होपफुली बेसिक रिक्वायरमेंट रिलेटेड यहाँ तक सारे कैंडिडेट्स को क्लियर समझ में आए होंगे. और इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सबके गूगल मीट के मैसेज सेक्शन में मैं सेंड करता हूँ. सारे कैंडिडेट्स मैसेज सेक्शन चेकआउट करेंगे. ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट डिटेल्स में आप सबके मैसेज सेक्शन में सेंड किया हूँ. सारे कैंडिडेट्स वहां से चेकआउट करना आप सब. ओके, सो मैंने सेंड किया, सारे कैंडिडेट चेकआउट करेंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप सबका पोस्ट क्या होगा इस कंपनी में एंड प्रोसेस क्या होने वाला है. इसको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था कि आप सबकी जो प्रोफाइल है स्टाफ एंड सर्विसेज कंपनी में टेली कॉलिंग पोस्ट वर्क फ्रॉम होम एज अ पार्ट टाइम के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है. टेली कॉलिंग पोस्ट में वर्क किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो सारी डिटेल्स आप सबको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सारे कैंडिडेट अच्छे से समझेंगे. जो टेली कॉलिंग की पोस्ट होती है उसमें इनबाउंड्स एंड आउटबाउंड्स बोथ होता है. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर एंड क्लाइंट से कॉल भी रिसीव होती है एंड कॉलिंग भी करनी होती है. बट मेन पॉइंट इज दैट आपको किस प्रोडक्ट के रिलेटेड कस्टमर एंड क्लाइंट्स को कम्युनिकेट करना है और स्टाफ एंड सर्विसेज कंपनी कौन से फाइनेंशियल कंपनी को प्रमोट करता है एंड एडवर्टाइज करता है, ये भी इंफॉर्मेशन आप सबको पता होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल, एंजल वन एप्लीकेशन, ऑप स्टॉक्स एप्लीकेशन एंड एम स्टॉक एप्लीकेशन. ओके, स्टाफ एंड सर्विसेज कंपनी ये तीनों एप्लीकेशन को एडवर्टाइज करता है और प्रमोट करता है. और जितने भी कस्टमर एंड क्लाइंट्स होते हैं इन सारे एप्लीकेशन पे, उनकी प्रोफाइल इस कंपनी में होते हैं, उन्हें ओवर द कॉल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है. आप सबका जो वर्क है इस कंपनी में टोटली फाइनेंशियल एप्लीकेशन रिगार्डिंग कस्टमर एंड क्लाइंट्स को ओवर द कॉल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा. आप सब में से किसी भी पर्सन को मार्केटिंग एंड सेलिंग नहीं करना है, ओनली सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग फाइनेंशियल एप्लीकेशन जो कंपनी प्रमोट करता है. ओके, जो कंपनी प्रमोट करता है एंड एडवर्टाइज करता है. एंड हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कंपनी के साइड से प्रोडक्ट रिलेटेड एंड प्रोसेस रिलेटेड ट्रेनिंग सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे हर एक कैंडिडेट्स अच्छे तरीके से वर्क करेंगे. ओके, सो दिस इज अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट योर पोस्ट एंड अबाउट योर प्रोसेस. होपफुली यहाँ तक सारे कैंडिडेट्स को अच्छे से समझ में आए होंगे. ओके, नेक्स्ट आते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी में वर्किंग डेज एंड वर्किंग टाइम क्या होने वाला है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. सारे कैंडिडेट अच्छे से समझेंगे.
आप सबके रिस्पेक्टिव एचआर के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया होगा। स्टाफ काइंड सर्विसेज कंपनी टोटली डे शिफ्ट में वर्क करता है। इस कंपनी का जो ऑफिशियल लॉगिंग आवर्स होती है मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 6 PM का होता है। कंपनी में जितने भी फुल टाइम एम्प्लॉय वर्क करते हैं ये उनकी ऑफिशियल टाइमिंग होती है। बट आप सबकी प्रोफाइल अभी के लिए इस कंपनी में पार्ट टाइम के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया। दैट इज द रीजन आप में से हर एक कैंडिडेट्स को डेली बेसिस पे 4 आवर्स लॉगिंग करना कंपलसरी होता है। ओके, पार्ट टाइम कैंडिडेट्स को 4 आवर्स लॉगिंग करना कंपलसरी होता है। ओके, आप सबका जो वर्किंग टाइम होगा इस कंपनी में मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 6 PM के ड्यूरेशन में तभी भी आप 4 आवर्स वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहो मॉर्निंग में 2 आवर्स एंड इवनिंग में 2 आवर्स आप स्प्लिट वाइज करके भी वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज कंटिन्यूअस 4 आवर्स वर्क करके कस्टमर एंड क्लाइंट्स को ओवर द कॉल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो टाइमिंग टोटली फ्लेक्सिबल होती है पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए। ओके, एंड वन मोर अनदर पॉइंट इज दैट कंपनी में वर्किंग डेज क्या होगा और वीक अप कब प्रोवाइड किया जाता है। एज पर कंपनी ऑफिशियल वर्किंग डेज दैट मंडे टू फ्राइडे इन अ वीक ओनली 5 डेज वर्क करना होता है। सैटरडे एंड संडे फिक्स वीक ऑफ प्रोवाइड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम वीक ऑफ नेशनल हॉलीडे एंड फेस्टिवल पे भी हॉलीडे प्रोवाइड किया जाता है। और किसी भी कैंडिडेट्स को एनी काइंड्स ऑफ रीजन लीव की रिक्वायरमेंट होती है उसे कंपनी के साइड से लीव प्रोवाइड भी किया जाता है। ओके, लीव अप्रूवल के लिए जो प्रोसेस होती है कंपनी में आप अपने रिस्पेक्टिव एचआर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको देन लीव प्रोवाइड कर दिया जाता है कंपनी के साइड से। ओके, सो दिस इज अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट योर वर्किंग टाइम्स, वर्किंग डेज एंड वीक ऑफ। होपफुली यहाँ तक सारे कैंडिडेट्स को अच्छे से समझ में आए होंगे और इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सबके मैं गूगल मीट के मैसेज सेक्शन में सेंड करता हूँ। सारे कैंडिडेट्स वहां से भी चेकआउट करेंगे। ओके फाइन, सो मैंने सेंड किया है, सारे कैंडिडेट चेकआउट करेंगे मैसेज सेक्शन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट विल बी योर सैलरी। ओके, स्टाफ काइंड सर्विसेज कंपनी में पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए सैलरी क्या होने वाला है और कौन से डेट पे सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, आप में से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस होंगे एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रेशर होंगे। बट सबकी प्रोफाइल इस कंपनी में सेम पोस्ट एंड सेम प्रोसेस के लिए सेलेक्ट किया गया। दैट इज द रीजन स्टार्टिंग पीरियड में बिगनिंग पॉइंट में आप सबकी सैलरी सेम प्रोवाइड किया जाएगा एंड आफ्टर 6 मंथ अकॉर्डिंग टू योर वर्क परफॉर्मेंस आपकी सैलरी को इंक्रीज किया जाता है। और जितने भी एम्प्लॉय को फुल टाइम वर्क की नीड होती है उनमें से कुछ एम्प्लॉय को फुल टाइम वर्क भी प्रोवाइड किया जाता है। बट अभी के लिए सेम प्रोसेस सेम सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए जो सैलरी होने वाला है 15,000 इन हैंड, 15,000 इन हैंड सैलरी होने वाला है एंड अकॉर्डिंग टू योर वर्क परफॉर्मेंस आप सैलरी के साथ इंसेंटिव भी जनरेट कर सकते हैं जो आपको ट्रेनिंग सेशन में अच्छे से गाइड किया जाएगा। ये जो सैलरी होता है एवरी मंथ 7th को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, कंपनी के साइड से अगर 7th को संडे होता है देन आपको 6 को ही सैलरी प्रोवाइड की जाती है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे जो भी आप डिटेल सबमिट करते हैं उसमें आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। अदरवाइज जितने भी कैंडिडेट्स को सैलरी अकाउंट की नीड होती है उन्हें कंपनी के साइड से 0 बैलेंस सैलरी अकाउंट भी ओपन करवाया जाता है और उस पे एवरी मंथ 7 को सैलरी प्रोवाइड की जाती है। आपके जो रिस्पेक्टिव एचआर होते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं, सैलरी अकाउंट क्रिएट करवाते हैं एंड आफ्टर दैट ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं कंपनी में। ओके,
So this is your proper information about your salary and hopefully salary related information सारे कैंडिडेट्स को अच्छे से समझ में आए होंगे. ओके, और इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सबके गूगल मीट के मैसेज सेक्शन में मैं सेंड करता हूँ. सारे कैंडिडेट्स चेकआउट करेंगे. ओके, मैंने सेंड किया, सारे कैंडिडेट चेकआउट करेंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी में ट्रेडिंग सेशन किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है एंड मोटिव क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा. सारे कैंडिडेट अच्छे से समझेंगे. सेशन के स्टार्टिंग में सारे कैंडिडेट्स को मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था. हर एक कैंडिडेट्स के पास बेसिक रिक्वायरमेंट होना कम. ओके, कंपनी में ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए जिससे आप एलिजिबल होंगे वर्क फ्रॉम होम इज अ पार्ट टाइम जॉब कर सकेंगे. ओके, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, स्मार्ट डिवाइसेस एंड इंटरनेट कनेक्शन. ओके, जितने भी कैंडिडेट्स के पास ये बेसिक रिक्वायरमेंट अवेलेबल होती है उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंपनी में कंप्लीट करवाई जाती है. द प्रोसेस इज दैट आपके जो रिस्पेक्टिव एचआर होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ट्रेनिंग आईडी जनरेट करते हैं ट्रेनिंग बैच में शिफ्ट करने के लिए, और ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही कंपनी के सपोर्ट ट्रेनिंग बैच में शिफ्ट किया जाता है ट्रेनिंग पर्पस के लिए. आप सबकी जो प्रोफाइल है वर्क फ्रॉम होम इज अ पार्ट टाइम है. दैट इज द रीजन कंपनी साइड से गूगल मीट या जूम मीटिंग पे आप सबको ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किया जाएगा. ट्रेनिंग की एग्जैक्ट डेट एंड टाइमिंग आपके रिस्पेक्टिव एचआर गाइड करते, बिकॉज हायरिंग डिपार्टमेंट एचआर की होती है. ओके, टाइमिंग शेड्यूल जो है एचआर करते. ओके, देन हर एक पर्सन को जो है पर्सनली एचआर के थ्रू ट्रेनिंग बैच में शिफ्ट किया जाता है. ओके, और हर एक कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी आप सबको मैक्सिमम 3 to 4 डेज. ओके, मैक्सिमम 3 to 4 डेज का होता है ट्रेनिंग सेशन, और पर डे बेसिस पे 1 आवर्स की लाइव ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड की जाएगी हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को. ओके, तो अपकमिंग बैच के रिस्पेक्टिव ट्रेनर होते हैं, वो हर एक पर्सन को ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं. प्रोडक्ट रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है. ट्रेनिंग पीरियड में आप सैलरी के साथ इंसेंटिव कैसे जनरेट कर सकते हैं वो सारी डिटेल्स भी आप सबको गाइड किया जाएगा. ओके, और ट्रेनिंग सेशन एंड होने से पहले हर एक कैंडिडेट्स को वर्चुअल आईडी कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेल आईडी पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. एंड आफ्टर ट्रेनिंग सेशन आप सबको जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए टीएल असाइन किए जाते हैं और उनके अंदर आप सबको वर्क करना होता है. ओके, सो दिस इज अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट योर ट्रेनिंग सेशन एंड इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सबके गूगल मीट के मैसेज सेक्शन में मैं सेंड करता हूँ. ओके, एंड होपफुली यहाँ तक सारे कैंडिडेट्स का अच्छे से क्लियर होगा. ओके, मैंने सेंड किया, सारे कैंडिडेट चेकआउट करेंगे. Okay, fine. Now, coming to the next point. What will be the final selection procedure in this company? And this topic will be last topic of this session. So, इस कंपनी में फाइनल ज्वाइनिंग प्रोसेस किस तरीके से होगा, ये इंफॉर्मेशन आप सबको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड ये सेशन का लास्ट टॉपिक भी होने वाला है. ओके, सो रिसेंटली आई हैव टू इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट जितने भी एम्प्लॉय इस कंपनी में वर्क फ्रॉम होम एज अ पार्ट टाइम वर्क करते हैं उन्हें अभी के टाइमिंग पे कंपनी डिवाइसेस प्रोवाइड नहीं करता है. तो आप में से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अपने लैपटॉप से वर्क करेंगे, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अपने स्मार्टफोन से वर्क करेंगे. सो डिवाइसेस विल बी टोटली ऑप्शनल फॉर पार्ट टाइम कैंडिडेट्स, बट द मेन पॉइंट इज दैट लॉगिंग आवर्स चेकआउट करने के
कंपनी का डैशबोर्ड एंड एप्लीकेशन होना मैंडेटरी है। सो आफ्टर दिस सेशन आपके जो रिस्पेक्टिव एचआर होंगे डैशबोर्ड रिलेटेड एंड एप्लीकेशन रिलेटेड फर्दर अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इस कंपनी में ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए किसी भी कैंडिडेट्स को किसी भी तरह से कोई भी पेमेंट एंड कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। लाइक इस कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए, ट्रेनिंग सेशन के लिए, वर्क स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरह से कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है। इट इज अ टोटली पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। ओके, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड है, कंपनी में बल्क कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज द रीजन आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाई जाएगी। ओके, सो आफ्टर दिस सेशन कॉन्टेक्ट टू योर एचआर एंड आपके रिस्पेक्टिव एचआर कौन है जिसने आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्टेड किया है, जिसने आपको गूगल मीट का लिंक प्रोवाइड किया है, वही आपके रिस्पेक्टिव एचआर है। सेशन एंड होने के बाद सारे कैंडिडेट्स अपने रिस्पेक्टिव एचआर से कांटेक्ट करेंगे एंड उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। भैया मैम, कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है, आप मेरा ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवा दीजिए। सिंपल, आपको ये अपडेट्स प्रोवाइड करना है जिससे आपके रिस्पेक्टिव एचआर को पता होगा आपने सेशन ज्वाइन किया है, आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट अवेलेबल है, देन आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कराई जाएगी। ओके, आप में से जितने सारे कैंडिडेट्स को कंपनी के साइड से और सैलरी अकाउंट की नीड होगी उन्हें कंपनी के साइड से टाइट सेविंग अकाउंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, और कंपनी जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन को प्रमोट करता है लाइक एंजल वन, अप स्टॉक्स, एम स्टॉक्स, ओके, ये सारे एप्लीकेशन पे आप सबका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि कंपनी अभी के टाइमिंग पे डिवाइसेस प्रोवाइड नहीं करता है, तो आपके डिवाइस में एप्लीकेशन होना मैंडेटरी है। ओके, इट इज अ टोटली पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। आपके रिस्पेक्टिव एचआर ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं, देन आपको ट्रेनिंग बैच में शिफ्ट करते हैं। ट्रेनिंग बैच से शिफ्ट किया जाएगा। ओके, होपफुली यहाँ तक सारे कैंडिडेट्स को अच्छे से समझ में आए होंगे और इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सबके गूगल मीट के मैसेज सेक्शन में मैं सेंड करता हूँ, सारे कैंडिडेट्स वहां से भी चेकआउट करेंगे। So one more final point is that documentation. कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए, वर्क स्टार्ट करने के लिए आप में से सारे कैंडिडेट्स के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है। ओके, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए आप सबके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए वो मैं गाइड कर रहा हूँ, सारे कैंडिडेट अच्छे से समझेंगे एंड नोट करेंगे। ओके, फर्स्ट आधार कार्ड, second PAN card, and third bank details. These are the documents mandatory for the documentation and registration process also. Okay, ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको किसी को भी प्रोवाइड नहीं करना है, सिंपल ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि आपके रिस्पेक्टिव एचआर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराएंगे, देन आपको ट्रेनिंग बैच में शिफ्ट करेंगे। ओके, ट्रेनिंग बैच में शिफ्ट होने के बाद आप सबको ट्रेनिंग में आपको गाइड किया जाएगा, सारे कैंडिडेट से इंट्रोडक्शन लिया जाएगा एंड कस्टमर रिलेटेड आप सब कैसे वर्क करोगे, कैसे कन्वर्सेशन करोगे, हर एक इंफॉर्मेशन आप सबको ट्रेनिंग सेशन में गाइड किया जाता है। ओके, होपफुली सारे कैंडिडेट्स को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, अभी तक जो है मैंने आप सबको इस सेशन में कंपनी डिटेल्स टू फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर आप सबको ईच एंड एवरीथिंग मैंने गाइड कर दिया है। ओके, अभी जो है सेशन का जो 30 मिनट्स हो चुका है एंड सारी डिटेल्स आप सबको मेरे साइड से प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सारे कैंडिडेट सेशन लेफ्ट करके अपने एचआर से कांटेक्ट करेंगे। ओके, एंड फाइनल प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे।
ओके, सो सारे कैंडिडेट्स सेशन लेफ्ट करके अपने एचआर से कांटेक्ट करेंगे और एचआर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, देन कंप्लीट करके आपको आपके जो एचआर है ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओके, सो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस सेशन ज्वाइन करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। सारे कैंडिडेट्स कंप्लीट करके ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। दोस्तों, ऐसे ये लोग फ्रॉड करते हैं आपको जॉब के नाम पे। ये कहेंगे कि मैं टेली कॉलिंग में जॉब लगवा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐप रेफ़र करेंगे, लिंक भेजेंगे, जिससे आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे और आपके रेफ़र के ज़रिए अर्न करेंगे। आपको कोई जॉब नहीं देंगे। और जो आगे वर्क भी देते होंगे तो अपनी ही लिंकों को फॉरवर्ड करवा के दूसरों से ऐसे ही काम करवाते होंगे, जिससे कि खुद की इनकम ही करते होंगे। और आप लोग तो समझ ही सकते हो कि ये लोग क्या कर सकते हैं। ये कोई जॉब वॉब नहीं देते हैं।